नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। अनुसंधान के दौरान बलात्कार के मामलों में धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता में जो बलात्कार पीड़िता है उसके कथन कराए जाते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट शिवन्ना के मामलों में बहुत पहले ही 2014 में इस चीज को स्पष्ट कर चुका है कि 164 के बयान किसी भी स्थिति में सार्वजनिक नहीं किए जाएं जब तक कि अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं हो जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट ये सुप्रीम कोर्ट का है। शिवन्ना वाले जजमेंट का हवाला देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोर्ट्स और संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दोनों के लिए नए निर्देश जारी किए। ये सबको जान लेना चाहिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनके यहाँ 164 के बयान होते हैं उनके लिए भी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए भी ये निर्देश हैं। इस जजमेंट में जो कंटेम्प्ट पिटिशन पे जजमेंट आया दोस्तों, ये कंटेम्प्ट पिटिशन क्यों लगी थी, इसमें क्या फैक्ट थे, क्या निर्देश दिए, इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पूर्व में जो निर्देश दिए उसमें ये कहा कि 164 के तहत बलात्कार पीड़िता के कथन मजिस्ट्रेट के यहाँ कराए जाते हैं। उनको आरोप पत्र यानी फाइनल रिपोर्ट, जिसको फाइनल रिपोर्ट कहते हैं या चार्जशीट कहते हैं, पेश होने तक आरोपी से किसी भी व्यक्ति को नहीं बताई जाए। ये किसी भी स्थिति में इस 164 के कथनों को डिस्क्लोज नहीं करना है। जो शिवन्ना में निर्देश दिए गए थे उसका उल्लंघन किया गया, जिस पर से कंटेम्प्ट पिटिशन लगी। यहां याचिकाकर्ता ने जो याचिका लगी उसने ये कहा कि मेरी बेटी के बयान की प्रति आरोपी ने कोर्ट से आवेदन देकर सर्टिफाइड प्रति प्राप्त कर ली। कोर्ट ने इसमें गहरी नाराजगी भी जाहिर की। हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि हम कंटेम्प्ट में इसको ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, किंतु कोर्टों को इस पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है, अन्यथा उनके परिणाम उनको भुगतना पड़ सकते हैं। तो यहाँ कोर्टों को भी कही दूसरी चीज, कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए भी निर्देश दिए। तो जो कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड आया, जो कॉपिंग सेक्शन, जो प्रतिलिपि विभाग है, वहां के से जो रिकॉर्ड प्राप्त हुआ उससे ये प्रकट हो गया था कि आरोपी ने 164 के बयान की प्रतिलिपि के लिए वहां आवेदन प्रस्तुत किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि संबंधित न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में जारी निर्देशों का उल्लंघन किया, उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये मजिस्ट्रेट के लिए भी चेतावनी है, कोर्ट के लिए भी चेतावनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि देश भर में एक चीज और बोल दी। कौन? यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल रूल्स बने हुए हैं। सारी हाई कोर्ट्स के देश भर में क्रिमिनल रूल्स बने हुए हैं, जिनमें कई निर्देश दिए गए उस रूल्स में, किंतु 164 के बयानों के बारे में हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स जो क्रिमिनल के होते हैं उनमें कोई निर्देश नहीं है। जो एडवोकेट इसमें थे उन्होंने कोर्ट का ध्यान इस और दिलाया। एडवोकेट ने एक नोट पेश किया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कोई निर्देश ही नहीं है, क्रिमिनल हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, जिसमें यह निर्देश हो कि 164 के बयान की प्रतिलिपि नहीं देना है। तो 164 के बयान की प्रतिलिपि न देने के बारे में यदि कोई नियम नहीं बने हैं तो सुझाव भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने सजेशन दिया सभी हाई कोर्ट्स को कि इस बारे में नियमों में संशोधन किया जाए। तो हाई कोर्ट के लेवल पे भी इसमें कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। अब यहां पर जजेस के लिए जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनके लिए कहा न्यायालय 164 की प्रति आयोग को दे और निर्देश दे कि इसकी प्रति चार्जशीट पेश होने तक किसी को न दी जाए। ऐसे निर्देश भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिए जाए। जांच अधिकारी जहां तक संभव हो पीड़िता को निकटतम महिला मजिस्ट्रेट के पास ले जाए। एक ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए भी इसमें कहा कि 164 के बयानों के लिए महिला मजिस्ट्रेट के पास ले जाए, जहां तक संभव हो कि महिला मजिस्ट्रेट अवेलेबल हो वहां मजिस्ट्रेट के पास ले जाए। यहां समयावधि की भी बात कही गई इस जजमेंट में। इसमें कहा कि 24 घंटे से ज्यादा न हो,
यदि 24 घंटे से ज्यादा है तो 24 घंटे से अधिक समय यदि 164 के बयान कराने में लग रहा है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ड्यूटी है कि संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी कॉपी भेजे और बताए कि 24 घंटे में 164 के बयान क्यों नहीं हो पा रहे हैं। यहां जब 164A सीआरपीसी के तहत उसका मेडिकल परीक्षण बलात्कार पीड़िता का कराया जाता है, उसकी प्रति भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को देने की बात इस जजमेंट में कही गई है। और एक और चीज इसमें जोड़ दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि चालान पेश होने के बाद 164 के कथन की कॉपी देने के बारे में न्यायालय उचित आदेश देगा, मतलब वो भी कोर्ट के आदेश से और संज्ञान के बाद ही इस तरह के 207, 208 सीआरपीसी के आवेदन पर विचार किया जाएगा कि 164 के कथन की प्रति देना है या नहीं देना है। तो एक महत्वपूर्ण जजमेंट था ये। अवमानना याचिका 555/2022 थी। इसमें एक्स एम महेंद्र वर्सेस महेंद्र रेड्डी का एक केस है। पूरा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा केस का डिटेल दूंगा। तो दोस्तों 164 के बारे में जजेस को क्या ध्यान देना है, मजिस्ट्रेट्स को क्या ध्यान देना है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्या ध्यान देना है, इस कंटेम्प्ट पिटिशन में जो आदेश पारित किए गए वो सबके लिए बाध्यकारी है। ये जरूर आप देख लें कि 141, 142 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देती है वो कानून का रूप है, तो इनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। नमस्कार।